अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 10 की डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लेक्चर नंबर 9 में डिस्कशन की थी किस चीज़ की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, उसके स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हमने डिटेल में बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग की। हमारे पास 5 स्टेप्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। हमने 5 स्टेप्स को डिटेल में देखा कि कौन सा स्टेप क्या काम करता है। उन 5 के ऊपर अमल करें हम, वो 5 के 5 स्टेप्स जो थे उनके ऊपर अमल करें तो हमारे पास एक बेहतर सलूशन आता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। आज हमारा टॉपिक है फ्लो चार्ट। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? फ्लो चार्ट। आज हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो फ्लो चार्ट की बात कर रहा है, जिसके अंदर वो बात कर रहा है इसकी डेफिनेशन की कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना शेप की शक्ल में, डिफरेंट इमेजेस की शक्ल में, डिफरेंट शेप्स की फॉर्म के अंदर किसी चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, किसी भी चीज़ को इमेजेस की शक्ल में जाहिर करना, हमारे पास क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। आप लोगों के पास कोई भी डाटा आए, अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें किसी भी इमेज के अंदर, ठीक है, आप लोगों से मैं एक बात करता हूँ, कोई स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोग उस स्टोरी को इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, डिफरेंट शेप्स बना दें, डिफरेंट शक्लें बना दें उसके ऊपर कि ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह से है, तो डिफरेंट शेप्स है हमारे पास, डिफरेंट इमेजेस हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन क्या है? किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना किस शेप में? ग्राफिकल शेप के अंदर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, इसे पिक्टोरिकल भी कहते हैं। मतलब पिक्टोरिकल है, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारे पास क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? लाइक आप लोग हैं, अगर आप लोगों से कहा जाता है कि एक स्टोरी सुनाऊँ आपको कि इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, कोई भी स्टोरी सुनाऊँ ना, आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दी जा रही है, अगर आपको जस्ट एक स्टोरी की फॉर्म में दी जाए, अगर वो प्रॉब्लम आप लोगों को किसी स्टोरी की शक्ल में दी जाए, जस्ट थ्योरी लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है या उर्दू लिखी हुई है, आप लोगों के लिए इंग्लिश को या उर्दू को पढ़ के समझना ज़्यादा मुश्किल होता है। यही वजह हमारे पास क्या चीज़ बनाई गई है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास उस चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। यही हमारे पास इंपॉर्टेंस है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम चीज़ों को इमेजेस की शक्ल में जल्दी पिक कर लेते हैं, हम लोग चीज़ों को इमेजेस की शक्ल में जल्दी समझते हैं। अगर हम लोगों को चीज़ें समझाई जाएँ थ्योरी की फॉर्म में या थ्योरी की फॉर्म में लिखी हुई चीज़ें दी जाएँ, आप लोग में भी चीज़ों को ना समझें। अगर आपको वही चीज़ किस फॉर्म में दिखाई जाए, इमेजेस की शक्ल में दिखाई जाए, डिफरेंट शेप्स में दिखाई जाए, ठीक है, आपको मैथ का क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको वो क्वेश्चन डिफरेंट इमेजेस बनाकर दिया जाए कि ये चीज़ इस तरह से है, इसके बाद ये चीज़ें ऐड हुई तो हमारे पास ये चीज़ बनी है, आपको वो चीज़ ग्राफिकल चीज़ दिखाई जा रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए वो चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें किस फॉर्म में है? ग्राफिकल फॉर्म में है। अगर वही चीज़ें आपको थ्योरी की शक्ल में दी जाएँ, जस्ट थ्योरी लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है या उर्दू लिखी हुई है, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी कि क्या करना है, किस तरह करना है। यही हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है फ्लो चार्ट की। हमें प्रोग्राम की किसी प्रॉब्लम की लॉजिक को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हमें चीज़ों में डिसीजन लेना अगर हो, हमें चीज़ों में डिसीजन लेना हो, ये काम सिलेक्ट करूँ या ना करूँ, ये काम परफॉर्म करूँ या ना करूँ, तो उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि फ्लो चार्ट इसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, डिसीजन लेने के लिए या मुख्तलिफ काम परफॉर्म करने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में डाटा को जाहिर करके। ठीक है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही किस तरह से सॉल्व करें, क्या होगा, आप लोग करते क्या? उस चीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, उस चीज़ को इमेज की शक्ल में जाहिर कर देते हो, अपने किसी मसले को तस्वीरी शक्ल में ले आते हो, ठीक है, तस्वीरी शक्ल में ला के उसको समझते हो, और चीज़ों को समझना हमारे लिए उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर हम वैसी चीज़ों को समझें तो नीचे हमें समझ नहीं आएंगी। ये हमारे पास क्या है? फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस है कि हम लोग चीज़ों को ग्राफिकल जल्दी पिक करते हैं, रेदर देन हम लोग चीज़ों को समझने बैठ जाए थ्योरी फॉर्म में। चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास, हम वो समझने लग जाएं, हमें समझ नहीं आएंगी। हम लोगों को वही चीज़ अगर समझाई जाए ग्राफिकल फॉर्म में, हम जल्दी चीज़ों को पिक करते हैं और जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है? फ्लो चार्ट की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल
रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास फ्लो चार्ट किन किन चीज़ों से मिलके बनेगा, क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं किसी फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए, वो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं किस चीज़ की, फ्लो चार्ट की। अगर आप लोग फ्लो चार्ट ड्रा करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास कुछ, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो हम अच्छा फ्लो चार्ट ड्रा कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनपुट, इनपुट है। सेकंड हमारे पास प्रोसेसिंग है। थर्ड हमारे पास डिसीजन है। फोर्थ हमारे पास है आउटपुट। फोर्थ वन इज आउटपुट। ये हमारे पास क्या है, चार उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम इन चारों पे अमल करें तो हम अच्छा फ्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या थी, इनपुट। सेकंड हमारे पास प्रोसेसिंग। थर्ड हमारे पास डिसीजन एंड लास्ट वन इज़ आउटपुट। ये हमारे पास चार क्या है इसकी रिक्वायरमेंट्स। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है, इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है, अगर हम लोगों को कभी यूज़र से वैल्यू लेने पड़ जाए, हम एक फ्लो चार्ट ड्रा कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट के अंदर हमें यूज़र से कुछ वैल्यूज़ लेने पड़ जाएँ, कीमत लेनी हो यूज़र से हम लोगों ने, उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इनपुट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। हम तकरीबन हर फ्लो चार्ट में, एवरेज फ्लो चार्ट के अंदर हमें यूज़र से इनपुट लेनी पड़ती है। यूज़र से कहना पड़ता है कि एक नंबर एंटर करो, 2 नंबर एंटर करो, 3 नंबर एंटर करो, कि एक नंबर एंटर किया जाए। नंबर एंटर करने के लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इनपुट को इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, कोई काम परफॉर्म करना। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, कोई भी काम परफॉर्म करना। लाइक काम परफॉर्म करने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो सकते हैं इसके अंदर नॉर्मली, जैसा कि हम लोग ऐड कर सकते हैं a प्लस बी या a माइनस बी, a मल्टीप्लाई b, a डिवाइड b। ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये सारे परफॉर्म कहाँ होते हैं, हमारे पास प्रोसेसिंग के अंदर होते हैं। आप लोगों ने 2 नंबरों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबरों को डिवाइड करना है, ये सारे काम कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो कहाँ परफॉर्म किए जा रहे हैं, प्रोसेसिंग के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे। उसमें आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, पावर लें, स्क्वायर लें, जो मर्जी ले सकते हैं वहाँ पे आप लोग, क्यूब फाइंड कर सकते हैं। सारे काम हमारे पास प्रोसेसिंग के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। थर्ड वन इज डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या है, फैसला साजी के लिए। ठीक है, डिसीजन का मतलब क्या है, फैसला साजी। मतलब आपने फैसला लेना, डिसीजन लेना किसी काम को करने या ना करने के लिए। आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है, उस काम को करने या उस काम को ना करने का आपने डिसीजन लेना हो तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, डिसीजन का सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। डिसीजन किसी काम को करने का इजाज़त देगा या ना करने के लिए कहेगा। करने ना करने का मतलब क्या है, लाइक आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों में से वो बच्चे जिनके मार्क्स 33 से अबव हैं वो बच्चे पास हैं, जो बाकी बच्चे वो फेल हैं। अब 33 अब कंडीशन लगा दी गई है कि जिनके मार्क्स 33 से अबव होंगे सिर्फ वही बच्चे पास होंगे, जिनके मार्क्स 33 से कम होंगे वो बच्चे फेल हो जाएंगे। ये हमारे पास फैसला साजी है, फैसला लिया जा रहा है कि किन बच्चों के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं, किनके मार्क्स 33 से कम हैं। जिनके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं वो बच्चे पास हो जाएंगे, जो बच्चे 33 से बिलो हैं वो बच्चे फेल हो जाएंगे। तो इस काम के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, डिसीजन का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है या डिसीजन की रिक्वायरमेंट इस्तेमाल की जाती है। लास्ट वन इज़ आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने कोई चीज़ कैलकुलेट की है, कोई चीज़ फाइंड की है, चीज़ों को ऐड किया है या चेक किया है, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, पास कौन है, फेल कौन है, कुछ भी चेक किया आप लोगों ने, और चेक करने के बाद आपने उसका रिजल्ट शो करना है स्क्रीन के ऊपर, आपने आउटपुट देनी है स्क्रीन के ऊपर। तो आउटपुट देने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट की रिक्वायरमेंट इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास। इस काम के लिए अगर हम लोगों ने कोई चीज़ कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन के पे दिखाना है, स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आउटपुट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट्स है फ्लो चार्ट की। अभी तक हम लोगों ने किन चीज़ों को स्टडी किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बात की थी किस चीज़ की, फ्लो चार्ट की, कि फ्लो चार्ट क्या होता है। आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर आ रहा है डेफिनेशन, कि फ्लो चार्ट की डेफिनेशन क्या होती है। फ्लो चार्ट कहते हैं किसी भी डाटा को, नॉर्मली हम लोग करते हैं कि अभी हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है एल्गोरिदम का, अभी हम लोग एक टॉपिक स्टडी करेंगे फर्दर फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम को देखते हुए हम फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं। पहले हमारे पास क्या ड्रा करते हैं हम लोग, एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम सिंपल इंग्लिश के अंदर होता है, सिंपल इंग्लिश लिखी होती है किसी काम को परफॉर्म करने के लिए। उस एल्गोरिदम को देखते हुए हम लोग क्या डिज़ाइन करते हैं, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं।
अब जो एल्गोरिदम है ये सिंपल इंग्लिश के अंदर होता है कि मैंने ये काम किया, फिर मैंने ये काम परफॉर्म किया, फिर मैंने ये काम परफॉर्म किया है, जस्ट इंग्लिश में। और एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे क्या, उसको ड्रा करेंगे फ्लो चार्ट, ताकि हमें चीज़ों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। यही हमारे पास फ्लो चार्ट है कि हमारे पास किसी भी एल्गोरिदम को ड्रा कर देना किस फॉर्म में, इमेजेस की शक्ल में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देना, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन दे देना किसी एल्गोरिदम की, या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना, डाटा को पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देना। उर्दू में क्या है, किसी भी डाटा को तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करना हमारे पास क्या कहलाएगा, फ़्लो चार्ट कहलाएगा। किसी भी डाटा को तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करना क्या कहलाएगा, फ़्लो चार्ट कहलाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या था, फ़्लो चार्ट। फिर हमने बात की इंपॉर्टेंस क्या है फ़्लो चार्ट की, क्या अहमियत है फ़्लो चार्ट की, क्यों बनाया जाता है फ़्लो चार्ट, आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है फ़्लो चार्ट बनाने की। आप लोगों को जब भी कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को समझना, वैसे समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोग उस प्रॉब्लम को इमेजेस की शक्ल में ड्रा कर लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर आएँ, उस चीज़ को आप लोग इमेजेस की शक्ल में ला कर उसको समझने की कोशिश करें, आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। हाँ, रहता था आप लोगों से कहा जाए ये चीज़ लिखो बैठ के, इसको समझो, आप लोग नहीं समझ सकते। आपको थ्योरी दी जाए, एक थ्योरी लिखी हुई आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है इसको समझो, आपको हो सकता है चीज़ें समझ ना आए कि क्या चीज़ किस तरह से है, क्यों है, किस लिए है। हाँ, अगर उस चीज़ की इमेजेस की शक्ल में उस चीज़ को पकड़ा और इमेजेस की शक्ल में ड्रा करके आपको कहा जाए अब देखें चीज़ें समझ आ रही हैं, आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर हमें डिसीजन लेना हो, हमें डिसीजन की समझ नहीं आ रही कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा, क्या डिसीजन नहीं लिया जाएगा, हमें नहीं समझ आ रही इस चीज़ की, तो उस काम के लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, हमारे पास फ़्लो चार्ट को यूज़ किया जाता है। ये हमारे पास अहमियत है। अगर हमें डिसीजन भी लेना हो तो हम फ़्लो चार्ट को ही यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स, कि फ़्लो चार्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हमें फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए। आपको कहा जाता है फ़्लो चार्ट ड्रा करो, अब प्रॉब्लम दी जाती है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। आप लोग प्रॉब्लम को लिया, उसको पढ़ा है क्या प्रॉब्लम है, उसको आप लोगों ने इमेजेस की शक्ल में ज़ाहिर करना है। अब इमेजेस की शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास उसकी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको इमेजेस की शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए। ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी। फर्स्ट वन हमारे पास थी इनपुट, क्या हमें इसमें इनपुट लाजमी चाहिए होती है। तकरीबन ये समझ लें कि 99% फ़्लो चार्ट इस तरह के होते हैं जिसमें इनपुट चाहिए होती है, हमें यूज़र से एक वैल्यू लेनी पड़ती है। वो चाहे एक वैल्यू लें, वो चाहे 2 वैल्यू लें, चाहे 3 लें, चाहे 4 लें, चाहे 10 वैल्यू लें, आप जितनी मर्जी वैल्यूज यूज़र से ले सकते हैं बाई यूजिंग इनपुट। इनपुट इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, यूज़र से कीमत लेने के लिए। यूज़र कौन है, आप लोग यूज़र हो। आप लोगों से कहा जाता है एक नंबर x है उसकी कीमत एंटर करो, एक नंबर b है उसकी कीमत एंटर करो, एक नंबर a है कीमत एंटर करो। अब b की कीमत मुझे नहीं पता, x की कीमत मुझे नहीं पता, a की कीमत मुझे नहीं पता, आप लोग जो मर्जी एंटर करें, वो चाहे 10 एंटर करें चाहे 20, फिक्स नहीं है। आपके दिल में जो बात आएगी, आपके दिल में 100 आया, आपने 100 एंटर कर दिया कीबोर्ड से, फिक्स नहीं किया गया कि मैंने 100 एंटर करनी, नहीं। आप लोगों का जो दिल करेगा कीमत एंटर करने का, आप कीमत एंटर कर सकते हैं। ये काम यूज़र का होता है कि यूज़र का जो दिल करेगा वो नंबर एंटर करे। आपके दिल में आया 100, आपने 100 एंटर किया। आपके दिल में आया 500, आपने 500 एंटर कर दिया। आपके दिल में आया 1000, आपने 1000 एंटर कर दिया। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नंबर ये एंटर नहीं कर सकते। आपके माइंड में जो नंबर आएगा आप एंटर कर देंगे। वो काम होता है यूज़र से वैल्यू लेना, कि यूज़र रन टाइम के ऊपर जो मर्जी चीज़ एंटर कर सकता है। सेकेंड वो बात कर रहा है प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग में क्या होता है, ऐसे कहते हैं अमल, उर्दू में क्या कहा गया है, इसको अमल कहा गया है, प्रोसेसिंग। इसमें हमारे पास अमल होते हैं, प्रोसेसिंग की जाती है, किसी काम का परफॉर्म किया जाता है। हमारे पास कोई चीज़ कैलकुलेट की जाएगी, कुछ रिजल्ट हमारे पास आएंगे इसके अंदर। लाइक 2 नंबरों को ऐड करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है 2 नंबरों को ऐड करने के बाद। 2 नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 2 नंबरों को माइनस करने के बाद। 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद। 2 नंबरों को डिवाइड करें, हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। अब कोई भी काम परफॉर्म करेंगे, हमारे पास एट द एंड एक रिजल्ट आएगा प्रोसेसिंग के अंदर। प्रोसेसिंग में क्या होता है, हमारे पास किसी चीज़ का रिजल्ट कैलकुलेट किया जाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। फिर हम लोगों ने बात की डिसीजन की। डिसीजन क्या होता है, फैसला साजी। इसमें फैसला किया जाता है किसी काम को करने या ना करने का, कि आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। उस काम का फैसला किस में लिया जाएगा, डिसीजन के अंदर लिया जाएगा। इसमें आपकी कंडीशन लगाई जाती है कि आपने यह काम करना है, इस काम को अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये चीज़ चल पड़ेगी, ये चीज़ हमारे पास आउटपुट के तौर पर आ जाएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ये हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। ये किस तरह से काम करते हैं, ये हमारे पास, ये हमें स्टडी करना है फर्दर अभी। फिर लास्ट हमारे पास क्या था, आउटपुट। आउटपुट किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट देने के लिए, आपको एट द एंड रिजल्ट शो करवाने के लिए। मैंने भी बात की थी, प्रोसेसिंग में हमारे पास कोई चीज़ रिजल्ट कैलकुलेट करता है,
कैलकुलेट करने के बाद वो रिजल्ट शो कहाँ करवाएगा, आउटपुट के अंदर। प्रोसेसिंग ने जस्ट कैलकुलेट किया है, डिसीजन ने जस्ट डिसीजन लिया है कि ये चीज़ ऐसी है। जैसे मैंने बात की थी, एक बच्चे के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो वो पास होना चाहिए। वो पास है या नहीं, वो रिज़ल्ट कौन देगा हमें, ये आउटपुट देगा कि वो पास है भी है या नहीं है, या वो फेल है। ये कहाँ पर आएगा, हमारे पास आउटपुट के अंदर आएगा। अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है, इनपुट क्या होती है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, इनके सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी हमें स्टडी करना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टडी करेंगे। क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है, इसके लिए कौन से सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने बात की थी फ्लो चार्ट को हम जाहिर करते हैं इमेजेस की शक्ल में। यहाँ तो हमने अब तक कोई इमेज की बात की ही नहीं, किसी किस्म की कोई भी इमेज यहाँ पर आई ही नहीं अभी तक। इमेजेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, डिफरेंट सिंबल्स को, डिफरेंट अलामात को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट अलामतें इस्तेमाल करते हैं। वो अलामतें कौन सी होती है, सिंबल्स कौन से होते हैं, इनपुट के लिए सिंबल कौन सा है, प्रोसेसिंग के लिए सिंबल कौन सा है, डिसीजन मेकिंग के लिए सिंबल कौन सा है होता है, आउटपुट के लिए सिंबल कौन सा है, वो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि मैं आपको वो इसलिए आज नहीं करवा रहा, आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिंबल्स करवाने के बाद उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल भी करवानी है, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए कि फ्लो चार्ट एक्चुअल में क्या है, क्यों बनाया जा रहा है फ्लो चार्ट। इसलिए आपको वो लेक्चर मैंने आज नहीं करवाया डिटेल में ज़्यादा, क्योंकि आप लोग इतना ही याद करें, आप लोगों के लिए इतना ही बहुत। अगर आप ये भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, आप लोगों ने लाजमी तौर पर ये याद कर लेना फ्लो चार्ट क्या है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्लो चार्ट क्या है, इसकी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, और आपको ये भी एज अ शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, किस तरह से डिफाइन फ्लो चार्ट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, 2 नंबर का वो, और 4 ये पॉइंट्स हैं वो, ये 6 नंबर के पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और आप लोगों ने ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी तैयार करना है कि हमारे पास ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आपको चारों पॉइंट्स आने चाहिए। ये एज अ शॉर्ट के तौर पर भी आएंगे और लॉन्ग के तौर पर भी आ सकते हैं। इस तरह वो कहेगा फ्लो चार्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये पूरे एक लॉन्ग बनता है आपका बोर्ड में। इस तरह डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे पास प्रोसेसिंग क्या होती है, डिसीजन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, व्हाट इज़ इनपुट, व्हाई वी यूज़ इनपुट, व्हाई वी यूज़ प्रोसेसिंग सिंबल, व्हाई वी यूज़ डिसीजन इन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट के रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम डिसीजन क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको लॉन्ग के तौर पर भी तैयार करना है और शॉर्ट। अगर आप लोग इस चीज़ को शॉर्ट के तौर पर तैयार करेंगे, फर्स्ट को आप लोग इन चीज़ों को शॉर्ट तैयार करते हैं, आपका लॉन्ग खुद ही तैयार हो जाएगा।